बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक QR कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। जी, इसमें खड़गे जी के साथ दूसरे मुस्लिम नेता भी हैं। ये इमरान प्रतापी दूसरे सभी मुस्लिम नेताओं के साथ लॉ कमीशन को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। शरद पवार के साथ और कुछ सांसदों के साथ तमिलनाडु के CM स्टालिन के साथ, सपा के एक नेता के साथ, सिद्धारमैया के साथ, गहलोत साहब के साथ। और इसका मतलब यह है कि एक बड़े अच्छे बिल जो देश के इंटरेस्ट में है उस पर ये महोदय लोगों को एकत्र कर भड़काने का काम कर रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और शरद पवार समेत कई नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। किरोड़ी बाबा ने कहा कि एक QR कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने फजल उर रहीम और उनके परिवार पर कांग्रेस के गहरे संबंध होने का आरोप लगाया। बाबा के मुताबिक फजल की बेटी सुल्ताना कांग्रेस में महिला सचिव है और उनके दामाद मोहम्मद सुहेल प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। बाबा ने यह भी दावा किया कि फजल उर रहीम के भाई फर्जी दस्तावेजों के जरिए वक्फ संपत्तियों को बेच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जामिया हिदाया ट्रस्ट के जरिए 2005 से फर्जी इकरारनामे के माध्यम से जमीनें बेची जा रही है। उन्होंने पुलिस के लिए आवंटित जमीन पर भी अवैध कब्जा करके कॉलोनी बसाने का आरोप लगाया, जिसमें एक खास धर्म के लोगों को बसाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 5 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य देश में माहौल को बिगाड़ना है और इसके लिए कांग्रेस से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं। बाबा ने जयपुर की भी ऐसी 17 संपत्तियों का खुलासा किया है जिन पर अवैध रूप से वक्फ बोर्ड बनाकर कब्जे किए गए हैं। जिसका पावर ऑफ एटर्नी है वो सही करे फिर भी दस्तावेज हो सकता है। लेकिन आपने मना किया होगा तो मना क्या बिकता ही नहीं रोटा बटाना तो चलाओ क्या बात है। आना जाना तो कर सकते हो। सलाह दुआ भी नहीं आना जाना सब बंद। तो उन्हें पता था कि आप हजरत अबू मियां के इतना नजदीक है उसके बावजूद भी जबान इनका बोलना दिल तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ जबान बहुत इतनी वो है गलत तू गलत बोलने का गलत है। अरे हमारी भी भूल होती है हमारी भी भूल होती है तो हमको भी बोलते हैं हमारी गलती तो हम लोग तो काम ही होता है उनको तजुर्बा है इसीलिए बोलते हो कि आगे नुकसान ना हो। अभी देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ कम से कम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगा। आज आप 5 करोड़ की आप लेकर बैठो तो आप तो
वो हमारे वालिद साहब कहते थे कि गाय हो गए तो ये श्रीमान फजल उर रहीम है जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रोकने के लिए यहाँ मुसलमानों को बचाया जाना बहुत जरूरी है, वो भी बाहर के कुछ मेवात से, कुछ रोहिंग्या जिनकी पहचान करना जरूरी है। अब इन्होंने अपने निजी ट्रस्ट जैसे मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट, मूसा फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखे हैं इन फजल उर रहीम ने। इन ट्रस्टों में वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर गल्फ कंट्री से, और राष्ट्र विरोधी गति में संलिप्त है। इस प्रकार इन्होंने FCRA का उल्लंघन किया है। FCRA का ट्रस्ट के नाम पर ये जो FCRA का उल्लंघन किया है, ये FCRA का कागज मेरे पास है जहां इन्होंने वायलेशन किया है। विदेशी धन को लेते रहे और इन्होंने न किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया, ना वक्फ में अपने ट्रस्ट को दर्ज करवाया, ना ही इनका पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के तहत होना चाहिए वो किया, क्योंकि पंजीयन के पश्चात ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान नहीं किया जा सकता। अगर इसका पंजीयन करा लेते देवस्थान विभाग में या वक्फ में तो ये अवैध बेचान नहीं कर सकते थे, ना अवैध कॉलोनी इस दर से बचा सकते थे जब मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी आपको एनुमरेट किए। फजल उर रहीम ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की MI रोड शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर बिना ट्रस्ट के पंजीयन के FCRA खाता संचालित कर रखा है। ये MI रोड पर बैंक है, इसका कोई ना तो आय का स्रोत का पता है, न कोई व्यवसाय का पता है, परंतु इनके द्वारा अपने व अपने परिवार के नाम से करोड़ों की रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो जांच का विषय है। ये बहुत जरूरी है। और ऐसा व्यक्ति जो वक्फ सहित मंदिर, ट्रस्ट एवं आदिवासी को जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो, वो एक संगठित गिरोह बनाकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, जिससे उनकी करोड़ों की दौलत को बचा सकें। और ऐसा अनेक मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर रखा है, बेचान भी कर रहे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेचकर लोगों को से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में फजल उर रहीम द्वारा जामिया हिदायत ट्रस्ट की बैलेंस शीट में ट्रस्ट की स्थायी परिसंपत्ति मात्र 2.13 करोड़ जताई है, जबकि ये जो जमीन में 900 बीघा आमेर की बता रहा हूं, जिस पर कॉलोनी बसा दी 1 दर्जन से ज्यादा, 1800 करोड़ की तो वही जमीन है, और 300-400 करोड़ की जमीन मुंबई में आदिवासी की जमीन को बेचा है। ऐसे ही अहमदाबाद में 250-300 करोड़ की जमीन को बेचा है। 1000-1200 करोड़ का ये व्यक्ति देश भर में मुसलमानों को बहका रहा है, और ये राष्ट्रीय महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का। मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर कागज दूंगा, सारी जानकारी PMO को बताऊंगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए आमजन को ये जानकारी देने की दृष्टि से कि राजकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने, वक्फ ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान करने, मंदिर माफी की जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों को बसाकर हिंदुओं के विरोध अभियान चलाने
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के स्टे होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके FCRA का वायलेशन करके फजल उर रहीम एवं जिया उर रहीम के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई की मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। आज तो मुख्यमंत्री जी हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री जी जब भी आएंगे उनकी जानकारी में डालूंगा। ये मामला ED में देने लायक है क्योंकि PMLA बनता है, CBI में है, NIA में क्योंकि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी ये वहाँ से चला रहे हैं, और जब तक इसको SOG में दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे ताकि ऐसा उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति उसको शुरू में ही कुचला जा सके। और ये इसमें पूरे पुलंदे में एनेक्सर्स लगाए मैंने 1 से 17 तक। ये कहाँ जमीन का, जयपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, विशेषकर जयपुर में 17 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कहीं मंदिर माफी की है, कहीं शिवाचक चरागाह है, कहीं वक्फ की है। इन सब जमीनों का बेचान करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की है। इसमें वो आदेश भी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि उस जमीन पर किसी प्रकार का हक राइट नहीं है किसी को बेचने का, वो आदेश भी। लेकिन न हाई कोर्ट की परवाह की, न सुप्रीम कोर्ट की परवाह की, न पुलिस में 5 FIR दर्ज है, और पुलिस भी इनका असर इतना है कि मुकदमा दर्ज नहीं करती है। मुस्तकिस को प्राइवेट इस्तिगासा के थ्रू मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभियान चलाए जाने की दृष्टि से मैंने आपके बीच में आपका ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता लग जाए देश को, प्रदेश को कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज में जिनकी बपौती है वक्फ बोर्ड पे, वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं, ये जानकारी जनता तक जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने आपके बीच में ये मुद्दा रखा है। किरोड़ी लाल मीणा ने मेवात और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और बुच्चड़ खानों के निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कामा नगर, अशरफ कॉलोनी, जामिया नगर, कबीर नगर, इबादत नगर, मदीना नगर, हिदायत नगर, कलाम नगर, रंगरेज सिटी, MK बिहार, डायमंड नगर और स्टार सिटी जैसी कई अवैध कॉलोनियां विकसित की गई हैं। ये कॉलोनियां 900 बीघा जमीन पर बनाई गई है, जिसमें 40 मस्जिदें और 30 अवैध बुचड़खाने पिछले सरकार के कार्यकाल में स्थापित किए गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि सड़वा मोड़ पर नया पाकिस्तान नाम से एक नया इलाका विकसित कर दिया गया है, जहां की जनसंख्या संरचना पूरी तरह से बदल चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ मेवात से आए लोग बसे हैं और संभावना है कि रोहिंग्या भी इस क्षेत्र में आकर बसे हों। हालांकि इसकी पुष्टि के बाद ही ये कहा जा सकेगा। बाबा का आरोप है कि हिंदुओं को रोकने के लिए भी यहाँ मुसलमानों को बसाया गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने 2 वीडियो मीडिया को दिखाए, जिसमें बताया गया कि मंदिर की जमीनों पर कब्जा कर समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विदेशी ताकतों से ट्रस्ट के नाम पर धन लिया जा रहा है और न ही वक्फ बोर्ड का कोई रजिस्ट्रेशन करवाया गया। बाबा ने यह भी कहा कि फजल उर रहीम देश के मुसलमानों को भड़का रहा है और इसकी पूरी जानकारी PMO और प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये पूरा मामला ED में जाने लायक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो CM भजन लाल से भी बात करेंगे कि इस मामले की SOG जांच करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।